नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे वाराणसी से। और जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, ये है सुगंध इंडिया 2024। ये एक एक्सपो है, प्रदर्शनी लगी हुई है। लगी थी 22 और 23 जून को वाराणसी में। और ये वाराणसी का ट्रेड सेंटर है जो मोदी जी के आने के बाद, जब भी सांसद बने थे, उनके बनने के बाद ये बना था। और इसमें इस तरह की प्रदर्शनियाँ होती रहती हैं। और बहुत सारे जो हैंडलूम के कारीगर हैं और हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके यहाँ पर दुकानें भी हैं इस ट्रेड सेंटर में। और समय समय पर इस तरह की प्रदर्शनी लगती रहती है। और ये प्रदर्शनी के बारे में अगर बात करें तो ये सुगंध इंडिया, ये मुख्यतः अगरबत्ती के ऊपर, धूप बत्ती के ऊपर फोकस है। और देश विदेश देश की बहुत सारी कंपनियां, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, साउथ की बहुत सारी कंपनियों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाया, सैम्पलिंग की। और मुख्यतः ये लोग नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए इस तरीके की प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं। और बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह की प्रदर्शनी में मैं लगातार जाता रहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि जो भी साथी बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस तरह की प्रदर्शनियाँ हर क्षेत्र की होती है समय समय पर। वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं। उन प्रदर्शनियों में आप जाके अपना स्टॉल लगा के, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर आप बना सकते हैं। और अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से प्रदर्शनियों में जाके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जिसके प्रोडक्ट को लेकर आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रदर्शनी रहा। और जैसा कि हमने बताया कि पूरे देश से कंपनियां यहाँ आई थी 2 दिन के प्रदर्शनी में। एक दिन हम भी गए थे वहाँ पर। और आप देख सकते हैं अगरबत्ती का, धूप बत्ती का, फिर अगरबत्ती बनाने की जो मशीनें हैं उसका स्टॉल लगा था, पैकिंग की जो मशीनें हैं उसका स्टॉल लगा था, और रॉ मटेरियल अगरबत्ती बनाने के लिए जो भी चाहिए रहता है उसके स्टॉल लगे थे। इत्र हो गया, फ्रेगरेंस के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए रहता है उनके स्टॉल थे। तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी। और वाराणसी, बिहार और पूर्वांचल के बहुत सारे, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। एक अच्छा भीड़, गर्मी होने के बाद भी लोग यहाँ पर आए थे। कई लोगों से हमारी बातें हुई तो पता चला वो बिहार से हैं, बंगाल से हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी ये वाराणसी में स्टॉल लगा था, बट इसमें हमें यूपी की कंपनियां, खास करके पूर्वांचल की तो एक भी कंपनी हमें दिखी नहीं। हो सकता है कुछ स्टॉलों पे हम नहीं पहुंच पाए थे, तो हो सकता है कि पूर्वांचल की हो। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है कि पूर्वांचल, इतना बड़ा क्षेत्र जहां की आबादी जापान की, गुजरात की आबादी, जापान की आबादी तो यूपी की आबादी के बराबर है, तो गुजरात की आबादी से ज़्यादा लगभग पूर्वांचल की आबादी है। लेकिन पूर्वांचल की कंपनियों का स्टॉल हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। और पूर्वांचल के ही लोग सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं, गुजरात, दिल्ली, मुंबई में जाके मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं। अगर यहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आगे आते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जो शहरों पे दबाव है, मुंबई, दिल्ली पे जो दबाव पड़ रहा है, बेंगलोर में दबाव पड़ रहा है, वहाँ पे कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। और आप सभी से निवेदन है कि जो साथी रिस्क ले सकते हैं, बिज़नेस में इंटरेस्ट है, कदम बढ़ाइए। हमारा स्क्रीन पे नंबर है, दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो छोटा मोटा हमारे पास अनुभव है वो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों इस दिशा में। आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए हमारा।
उद्देश्य इतना है कि 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। वो तभी संभव होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर हमारे देश में तैयार होंगे। एक चीज़ जो अगरबत्ती में हमें दिखी, वो जो इसका स्टिक है, जो बाम्बू स्टिक है, वो आज भी बड़े स्तर पे मुझे लग रहा है 95 या 99% बाम्बू स्टिक चाइना से आ रहा है। आज भी जो नॉर्थ ईस्ट है, आसाम, मणिपुर या उधर एरिया में अभी भी उस लेवल पर बाम्बू का उत्पादन नहीं हो रहा है। और हम स्टिक शायद बना रहे नहीं बना रहे, इस दिशा में मेरे पास बहुत कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जब यहाँ पे कई लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि स्टिक्स चाइना से ही हम मंगा रहे हैं बल्क में। तो इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। नितिन गडकरी जी का भाषण हमने संसद में भी सुना था इसके ऊपर, लेकिन सरकारें बस बाम्बू योजना या इस तरीके की योजनाएं ला सकती हैं, उससे लाभ भी लोगों को मिलता है, लेकिन करना तो हमें ही पड़ेगा। और जब तक हम करेंगे नहीं तब तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, योजनाएं बनेंगी बिगड़ेंगी, बट लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। तो आप सब इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैं अतुल दुबे, SSK भारत से, और SSK भारत का प्रोजेक्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देखिए समझिए। हर तहसील में एक स्टार्टअप बनाकर हम लोग वहाँ पर मार्केटिंग से लेकर फैक्ट्री लगाने तक और उस स्टार्टअप को IPO तक लेके जाने के दिशा में काम कर रहे हैं, जहाँ हम लोग बायोफ्यूल सेक्टर पे बेसिकली ज़्यादा फोकस हैं। बायोकोल की फैक्ट्री, बायो CNG की फैक्ट्री, फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की मार्केटिंग, FMGC की प्रोडक्ट की मार्केटिंग। तो उस स्टार्टअप के अंडर में हम लोग बहुत सारे बिज़नेस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।